हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम अपना एथिक्स का चैप्टर करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, आप साइंस फील्ड से हो, आप कह लीजिए हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एथिक्स ज़रूर पढ़ाया जाता है। तो हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस, सीएमए के हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो है एथिक्स पढ़ाया जाता है। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एथिक्स का मतलब क्या है, आप एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो और आप एकदम से सुबह उठते हो तो आप न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइंस देखना पसंद करोगे? मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देती हूँ कि आप सुबह नींद से उठे हो और आप न्यूज़पेपर में ये देखना पसंद करोगे कि आपको जो है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट का अवार्ड मिला था, या कुछ अपने बारे में ऐसा देखना पसंद करोगे कि आप अंडर द टेबल ब्राइब लेते हुए पकड़े गए थे। आई होप आपको ऑप्शन वन जो है ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर उस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हो तो उसके लिए हमें एथिक्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पे अगर हम एथिक्स की बात करें, आप अगर अलग अलग लोगों से पूछोगे कि एथिक्स क्या है तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें बताएंगे। कई लोग बताएंगे कि जो हम बचपन में मॉरल की बुक पढ़ते थे वो एथिक्स है। कई लोग बताएंगे कि जो हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, वो एथिक्स है। कई लोग कहेंगे कि अपने जो हम उसूलों को फॉलो करते हैं वो एथिक्स है। तो अलग अलग लोग एथिक्स की अलग अलग डेफिनेशन जो है बताएंगे। लेकिन अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें कि एथिक्स होता क्या है तो बहुत ईजी शब्दों में कह सकते हैं कि एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये डिसाइड करना ही आपका एथिक्स है। अब वो चाहे हमारी मॉरल की बुक्स बताती हूँ, वो चाहे वो हमारा कल्चर या जो हमारी संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि ये सही है और ये गलत है। सारी चीज़ें जो दिन भर में ये गाइड करती हैं कि क्या सही और क्या गलत है, वो एथिक्स के अंडर में आती हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई कि एथिक्स क्या डिफाइन करता है, कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी चीज़, एथिक्स वर्ड कहाँ से आया है? एथिक्स वर्ड आया है लैटिन वर्ड एथोस। आपको पता है इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से निकल कर आए हैं। जैसे हमारे इंडिया में हिंदी जो है संस्कृत लैंग्वेज से निकल कर आई है, ऐसे इंग्लिश के बहुत सारे जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो लैटिन वर्ड्स और फ्रेजेस से निकल कर आए हैं। तो लैटिन वर्ड एथोस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब आपको पता है, कैरेक्टर या आप कह सकते हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर। तो एक्सेप्टेड बिहेवियर क्या है? एक्सेप्टेड बिहेवियर आपके सोसाइटी में क्या होता है ये आपको मालूम है। अब आप अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करोगे तो वो आपका सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड बिहेवियर नहीं है। आपको एक नॉर्मल अच्छी डिसेंट लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, तभी आपको लोग जो है सभ्य मानेंगे, अदरवाइज आपको लोग जो है सभ्य नहीं मानेंगे। तो एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस आप क्यों बोलोगे? आप खुद सोचो, सोशल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। सोशल साइंस क्यों बोला गया? आप एक बात बताओ, आप पूरी दुनिया में अगर अकेले रह रहे होते तो क्या सही क्या गलत ये डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती? नहीं ज़रूरत पड़ती, राइट। तो गलत और सही कब होता है भाई? हम बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, हमारे अपने अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी हैं, कर्तव्य भी हैं। तो हमें अपने राइट का ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है कि दूसरे के राइट को हम इंटरफेयर करें, राइट। तो जहाँ तक हम अपने लिमिट में अपने राइट को एंजॉय कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम अपने राइट का एंजॉयमेंट ऐसे करते हैं कि दूसरे के राइट में इंटरफेरेंस आता है तो इसका मतलब हम अपनी ड्यूटी का ब्रीच करते हैं। तो एथिक्स सही और गलत कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस की बात तब आती है जब एक सोसाइटी होती है, राइट। तो यहाँ पे सही और गलत, मॉरल और इमोरल, अच्छा और बुरा,
बिहेवियर, जब हम एक दूसरे के साथ क्या सही गलत कर रहे हैं, क्या मॉरल इमॉरल कर रहे हैं, मतलब कि नैतिक और अनैतिक काम कर रहे हैं, क्या सही और गलत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तब ये बात आती है। इसलिए इसको हम सोशल साइंस कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो आपको ये समझ में आया कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट। हमें जो है डिसेंट ह्यूमन कंडक्ट, एक अच्छा सा ह्यूमन कंडक्ट, जो हमारा बिहेवियर है वो हमें एक डिसेंट वे में जो है बनाना है, ये चीज़ एथिक्स बोलता है, ताकि हमारे रहने से और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करें तो एथिक्स जो है यूनिवर्सल लेवल पे एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होता है, हर जगह। आपके घर में भी अप्लाई होगा, आप ऑफिस जाओगे वहाँ पे भी अप्लाई होगा, आप सड़क पे चलते हो वहाँ पे भी अप्लाई होता है, इवन जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर हम क्लासरूम में होते हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपकी ड्यूटी है कि आप शांति से बैठो, आप मुझे जो है मेरा कंफर्ट लेवल आप मुझसे मत लो और मैं आपका कंफर्ट लेवल ना लूँ। मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती या बोल सकती जिससे आपके दिल को हर्ट हो, आपको जो बुरा लगे। तो एथिक्स हम दोनों के लिए ही होगा। अगर हम एक क्लासरूम में तो यूनिवर्सल वैल्यू है डियर, यूनिवर्सल मतलब सब जगह अप्लाई होता है, सारे, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे ह्यूमन नेचुरल राइट्स हो, अगर ओबीडियंस की बात है, लॉ की बात है, सब जगह। क्योंकि हमें एक हेल्दी सोसाइटी चाहिए, हमें एक सेफ सोसाइटी चाहिए, राइट। तो अगर हम एक कहीं पे अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। कैसे बिहेवियर को गाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल डियर, मैं क्लासरूम में आई, आप में से दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आई आपने लड़ाई बंद कर दी, भले ही आपने एक दूसरे को कहा चल बाद में देखता हूँ, ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ तो वहाँ एथिक्स था आपका कि ठीक है हम एक सीनियर के सामने लड़ाई नहीं करेंगे, हमारा मामला हम बाद में देख लेंगे। तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ दिखी ना, तो वो भी एथिक्स है। तो सारी चीज़ें जो बिहेवियर में दिखती हैं, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, एक अच्छे बिहेवियर को गाइड करती हैं, वो आपके एथिक्स में आता है। अब हम एथिक्स की बात करें तो जनरली अगर मैं इजी लैंग्वेज में बात करूं तो एथिक्स को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला तो हो गया आपका एथिक्स इंडिविजुअल, दूसरा हो गया आपका एथिक्स, अगर हम बात करें इंडिविजुअल, दूसरा हो गया आपका कॉर्पोरेट एथिक्स या बिजनेस एथिक्स जिसे हम आप बोल सकते हो, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, मतलब कि हम सीए, सीएस, लॉयर्स, डॉक्टर, तो ये हमारे जो एथिक्स है ये क्या हो गया? प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। तो इंडिविजुअल एथिक्स क्या हुआ? जो एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में, हर एक व्यक्ति को जो अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए वो इंडिविजुअल एथिक्स हो गया। वही एथिक्स बिजनेस में अप्लाई हो जाते हैं, बिजनेस में अप्लाई हो जाते हैं अगर एथिकल आइडियाज़, जो जनरल एथिकल आइडियाज़ हैं जो बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करते हैं। बिजनेस का बिहेवियर क्या होगा? बिजनेस सोसाइटी के बीच में है, सोसाइटी को बिजनेस की ज़रूरत है, बिजनेस को सोसाइटी की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो सोसाइटी से उठा रहा है। तो एथिकल बिजनेस बिहेवियर जो है वो आपका गुड फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स गुड टू सोसाइटी। एक एथिकल बिजनेस बिहेवियर क्या होगा? जो सोसाइटी को सोसाइटी के लिए अच्छा करे, सोसाइटी के लिए बुरा नहीं करे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो कमाए लेकिन सोसाइटी की कॉस्ट पे ना कमाए, राइट। तो गुड बिजनेस रिलेशनशिप उसको बनाने कस्टमर के साथ और साथ ही साथ एम्प्लॉय के साथ भी बनाने, मतलब कि उसको गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है ताकि कहीं से सोसाइटी को हार्म ना पहुँचे, ऐसा ना हो एनवायरनमेंट में उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है या करप्शन बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एथिक्स हर टाइप के बिजनेस पे जो है अप्लाई होता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आपने पढ़ा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप ऑलरेडी जो है आप लॉ में देखोगे आज की डेट
जो CSR का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉरपोरेट है वो प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और उनको जो है सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। जिस सोसाइटी से उन्होंने रिसोर्सेज उठाए हैं, लिए हैं, उस सोसाइटी के लिए भी उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये जो एक चीज़ है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉरपोरेट भी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो गरीबी की प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो आज की डेट में। और आपको मैं बता दूं CSR एक्टिविटी, अगर आप कंपनी लॉ में इसको देखोगे तो CSR एक्टिविटीज़ जो है इंडिया में कंपनी लॉ में सबसे पहले मैंडेटरी बनाई गई हैं। अभी वर्ल्ड में कहीं भी इस मैंडेटरी नहीं है CSR एक्टिविटी कॉर्पोरेट्स के लिए, लेकिन इंडिया में ये मैंडेटरी है, राइट। तो इसका तो खैर लॉ में, कंपनी लॉ में इसका CSR कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इसका पूरा जिक्र है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है कि कंपनी को 2% ऑफ जो अपना प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूट करना होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, राइट। तो ये इंडिया में वॉलेंट्री नहीं है, कंपलसरी है, बाकी वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में ये वॉलेंट्री है। तो ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी के प्रति बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपके एथिक्स के अंतर्गत ही आती हैं, राइट। तो बिजनेस एथिक्स वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे लॉ ख़त्म होता है। अब ये चीज़ क्यों बोली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो बिजनेस एथिक्स है वो यूनिवर्सल है, राइट और बिजनेस एथिक्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ, एग्जैक्ट नहीं है। बिजनेस एथिक्स जो है वो आपका रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके रिलेटिव रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे रिलेटिव का मतलब ये है कि प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन ये अलग हो जाता है। टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन अलग हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, आप मेरे से बात करोगे, आप मैम करके बात करोगे, आप अपने फ्रेंड से प्यार से बात करोगे, अबे ओए करके बात करोगे, तो पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, अलग हो गया। आप जा रहे हो अपने प्रोफेशनल, आप CMA का कोई मतलब सेमिनार वगैरह अटेंड करने जा रहे हो तो आप एकदम फॉर्मल पहन के जाओगे, लेकिन घर में आप जो है कैजुअल पहन के बैठे रहते हो, तो प्लेस टू प्लेस अलग हो गया। पेरेंट्स से बात करने का तरीका, दोस्तों से बात करने का तरीका, टीचर से बात करने का तरीका अलग अलग है। तो आप ये बताओ, क्या लॉ हर एक चीज़ के लिए रूल बना सकता है? नहीं बना सकता। लॉ ने तो वैसे बहुत अच्छा काम किया, हमें ये बताया कि क्या सही हो क्या गलत है, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लॉ नहीं बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ें हमें अपने से डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि एथिक्स जो है वो रिलेटिव है, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए तो लॉ नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ों के लिए तो लॉ बना दिया, लॉ ने बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, आपकी बाउंड्रीज बता दी, ताकि आपको ऐसा ना हो महाभारत के युद्ध की तरह, जैसे अर्जुन सोच में पड़ गए थे कि क्या सही हो क्या गलत हो, भगवान कृष्ण उनको गाइड करने के लिए थे। ऐसे हमें रोज़मर्रा की लाइफ में ऐसी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमारे लिए लॉ बना दिया कि क्या सही हो क्या गलत है। आपको पता है कि किसी का मर्डर करना, किसी के घर चोरी करना बुरा है, अगर ये करोगे तो आप अपनी एक लिमिट क्रॉस कर रहे हो, राइट। तो लॉ ने हमें बताया कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए लॉ नहीं बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे लॉ ख़त्म होता है वहाँ से एथिक्स जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स आपको सारी चीज़ें बता रहा है, वो सारी चीज़ें बता रहा है। कुछ चीज़ें तो लॉ में कवर्ड हो गई, और जो चीज़ें लॉ में कवर्ड नहीं है, जो डिफाइन नहीं है, वो जो है आपको यहाँ पे बता रहा है, एथिक्स बता रहा है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बचपन से आपको जो है एथिक्स जो है पढ़ाया जाता है। अब हम बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की, तो इंडिविजुअल एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स के साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल का मतलब आपको पता है हम स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज रखते हैं। तो डॉक्टर्स हो गए, हम लॉयर्स हो गए,
CA, CS, CMA हो गए। तो ये सब हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं और अपनी स्किल को अलग अलग जगह पे जो है वो यूज़ करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल को हम अपनी सर्विसेज के थ्रू जो है कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं और हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, राइट। तो हमें अपने ऑब्लिगेशंस, हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, लॉयर जो है कभी भी अपने क्लाइंट की बातचीत कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। अकाउंटेंट्स जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको हायर लेवल की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी फॉलो करना होता है, क्योंकि वो अकाउंट्स जो ऐसे अकाउंट्स को चेक करने जा रहे हैं जो एक कॉर्पोरेट के ट्रू एंड फेयर व्यू को जो है प्रेजेंट करते हैं। तो हाईएस्ट लेवल की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की वहाँ पे ज़रूरत होती है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबका अलग अलग है। अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, वो भी कॉस्ट ऑडिटिंग करते हैं, या CS है तो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। तो उनको अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करना होता है। ये नहीं कि थोड़े से पैसे के लिए उन्होंने अपने सिग्नेचर बस ऐसे ही लगा दिए। तो ऐसे ही हम प्रोफेशनल जो है अपने सिग्नेचर नहीं लगा सकते हैं। जब तक हम चीज़ों की सत्यता या चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते, तब तक हम हमारे साइन का यूज़ कोई भी नहीं कर सकता, हमारे सिग्नेचरी अथॉरिटी का यूज़ कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपने जो हमारा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है, या स्टेट गवर्नमेंट्स है, इवन हमारे इंस्टीट्यूट जो ICI, ICSI, ICMAI, इन सब ने एथिकल स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स अपने अपने इंस्टीट्यूट के जो है वो अलग अलग जो है दे रखे हैं।